खबर नेपाल की राजधानी काठमांडू से है, जहां नेपाल पुलिस के प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की ने भारत नेपाल खुली सीमा से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि खुली सीमा शरणार्थियों का अवैध प्रवेश और सीमावर्ती क्षेत्रों में कानूनी क्षेत्राधिकारी से जुड़ी जटिलताएं सुरक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बन गई है। दरअसल सिंगरबार में आयोजित संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की ने सीमा सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के दौरान पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाल के समय रोहिंग्या, पाकिस्तानी और सोमाली शरणार्थियों का भारत के रास्ते अवैध रूप से नेपाल में प्रवेश बढ़ा है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से देख रही हैं। दान बहादुर कार्की ने बताया कि नेपाल के अलग अलग क्षेत्रों में समूह बनाकर रह रहे ऐसे कुछ लोगों की गतिविधियां सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान कुछ लोग नशीले पदार्थों के कारोबार जैसे अपराधों में भी शामिल पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने उनकी पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया और संबंधित निकायों को सौंपने की कार्रवाई की। उन्होंने ये भी कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के संदर्भ में रोहिंग्या शरणार्थियों का विषय भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनकर सामने आया है। पुलिस लगातार ऐसे लोगों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है, ताकि सीमा क्षेत्र की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसी दौरान प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की ने यह भी कहा कि भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा दोनों देशों के लिए सहयोग का विषय भी है, लेकिन इसके साथ कई जटिल चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। इसीलिए सीमा नियंत्रण, सूचना साझा करने और सुरक्षा समन्वय को लेकर दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग आवश्यक है और इसी संदर्भ में चर्चा की जा रही है। फिलहाल ये पूरा बयान नेपाल पुलिस के प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की का है, जिसमें उन्होंने भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा, अवैध प्रवेश और दोनों देशों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर अपने विचार रखे।